नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। कमरे में किसी ने दस्तक दी। हिम्मत नहीं हो रहा था कि पलकें खोलकर उसे देखूं, पर आंखें तो खोलना ही होगा। क्या पता कौन हो। आंखें खोलते ही मैंने देखा माँ मेरे पास खड़ी है और कह रही है, तुम्हारे बचपन की दोस्त निधि आई हुई है। मैं समझ नहीं पा रहा था कौन निधि, क्योंकि माँ जिसे निधि बोल रही थी उसका बचपन का नाम तो निशु था। मैं उसे उसी नाम से जानता था। हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं उठकर नीचे जाऊं और उससे मिलूं, पर मिलना तो होगा। 15 सदियां बीत गई थी हम दोनों को मिले हुए। आंखें घूमकर 15 साल पार जा पहुंचा। कितने मासूम और सच्चे दिन थे। 8 के उम्र में कितना वो मुझको समझती थी। मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है उसे हर चीज़ पता था। हम एक साथ खेलते बोलते ही तो बड़े हो रहे थे। मैं उसको हमेशा उसके नाक, कद और आँख और मामूली शक्ल को लेकर चिढ़ाता, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी उसकी आंखें भाती थी। लेकिन फिर भी मैं उसे उसकी आंखों को लेकर चिढ़ाया करता। वो बस इतना कहती, क्या मामूली कद, नाक, आँख, और रोने लगती। मैं उसे और चिढ़ाते हुए कहता, ये तुम्हारे भूतनी जैसे बड़े बड़े बाल, डर लगता है मुझे, इसे बांध लो, मैं कहीं डर के मारे मर न जाऊं। इतना सुनते ही वो और जोर जोर से रोते हुए घर चली गई और घर जाते ही उसने सबसे पहले मम्मी से चिल्लाकर कहा था, मम्मी इसी वक्त मेरे बाल कटवा दो। और गुस्से से दोनों हाथों से अपनी घुटनों तक लटकी चोटी के सारे बाल खोल डाले। गुस्से में बालों को मुंह पर बिखरा दिया, सचमुच में भूतनी की तरह। दूसरे दिन जब वो मुझसे मिलने आई तो सबसे पहले उसने कहा, अब तो डर नहीं लगता ना, देखो मैंने अपने बाल कटवा लिया है, अब तो तुम नहीं मरोगे ना। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, फिर भी मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मैं कहता, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो। तो वो कहती, फिर मुझे क्यों चिढ़ाया करते हो। मैं हंसते हुए कहता, जब तुम गुस्से में होती हो ना तो सचमुच में चुड़ैल दिखती हो। और वो फिर मुझे पीटने को दौड़ती। भागते भागते हम थक जाते, फिर दोनों हाँफते हुए बैठ जाते। कुछ देर शांत रहने के बाद बहुत सारी बातों में उलझ जाते। कितना सुकून भरा पल होता था। उसकी उन बातों में डूब जाने को दिल करता था। मैं अक्सर उससे पूछता, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है, मैंने तो तुम्हें कभी बताया ही नहीं। तो वो कहती, रवि तुम्हारी जो ये आंखें हैं ना, सब कुछ मुझे बड़े ही सलीके से बतला देती हैं। यहाँ तक कि उसके घर में अगर कुछ अच्छा खाने को बनता हो तो वो मेरे लिए ले आती, अपना भले ही ना खाती पर मुझे खिलाती। कितना साथ रहा करते थे हम दोनों, स्कूल से लेकर खेलने तक। हम दोनों साथ ही तो रहते थे। कितना अच्छे से हम दोनों एक दूसरे को समझते थे। वो पीपल का पेड़ जिसके नीचे हम खेला करते थे और बात बात पर झगड़ा करते। वो स्कूल जिसमें मैंने चॉकलेट के चक्कर में हाथ काट लिया था, उस कटे हुए हाथ को दबाए रखा मैं चुपचाप अपना दर्द को छुपा रहा था। मेरे कटे हुए हाथ को देखकर वो निशु का रोना, जैसे हाथ मेरा नहीं उसका कटा हो, और रोते हुए क्लास टीचर को जाकर सब कह देना। फिर हम दोनों में जमकर लड़ाई होना, और उसी लड़ाई के बाद ही तो निशु अपनी मम्मी पापा के साथ दूसरे शहर चली गई। वो अक्सर मुझसे कहते, मुझसे ऐसे झगड़ोगे तो मैं चली जाऊंगी, और वो इस बार सही में चली गई। उसके जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। उसके साथ रहने पर एक मादक मृदक बयार जो मुझे उसके ओर खींचता था, वो सब खत्म हो गया था। वो पहला आकर्षण भी जाता रहा। मैं इन सभी बातों को भूलकर अपनी पढ़ाई में लग गया था। मैं बचपन की उस दोस्त को भूल चुका था, जिसके बिना एक पल भी काटना मुश्किल हो जाता है। कैसे ये 15 साल बीत गए मुझे नहीं पता। जब मैं अपने अतीत की दुनिया से बाहर आया तो देखा निशु मम्मी के साथ बैठी मुस्कुरा रही है। कितना कुछ बदल गया था इन 15 सालों में। वो निशु से निधि बन गई है।
8 साल की निशु अब बड़ी निधि हो गई है। अब वो पहले से भी सुंदर दिखती है। वही नाक, वही बाल और कद पहले से काफ़ी बड़ा और ज़्यादा आकर्षक। मुझे देखते ही निशु ने कहा, दाढ़ी मूंछ क्लीन करके पहले जैसे ही दिखते हो। पर तुम काफ़ी बदल गई हो निशु। छोटी बुतनी अब बड़ी और ज़्यादा खूंखार हो गई है। ये सुनते ही उसने मेरे हाथ को इतने जोर से पकड़े कि उसके उंगली के नाखून की चुभन से मेरी कलाई पर जख्म उभर आए और उस जख्म से निकले खून के छींटे उसके कपड़े पर जा पड़े। उसे इस बात की जरा भी इल्म नहीं थी कि उसके नाखूनों ने मेरी कलाई पर कई जख्म बना दिए थे। वो मुझे खींचते हुए मम्मी के पास ले गई और जब उसने हाथ छोड़ा तो देखा उसके हाथ खून से सना है। ये देख वो ठीक वैसे ही रोने लगी जैसे वो स्कूल में रोया करती थी या मेरे चिढ़ाने पर उसके आंसू जरने की शक्ल में बहा करती थी। तब तक मम्मी हाथ में डिटोल और रुई लेकर आ गई। मम्मी निशु को रोती देख मुझे डांटने लगी क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने निशु को डांट दिया हो या उसे कुछ कह दिया हो, इसीलिए वो रो रही है। मेरे हाथों से खून अभी भी लगातार बाहर निकल रहे थे। निशु ने रोते हुए मम्मी के हाथों से डिटेल लेते हुए कहा, आंटी, इसमें रवि की कोई गलती नहीं है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा है। मम्मी ने निशु को ऐसे देखा जैसे वो पूछना चाह रही हो कि बेटा फिर तुम क्यों रो रही हो। हाथ को पोंछते हुए निशु ने कहा, अब भी तुम हाथ काटते हो क्या? मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जाने के बाद तो नहीं काटा था, पर तुम्हारे आते ही कलाई से खून बाहर आया है, हाथों से भी बाहर आ जाएगा। ये सुनते ही वो और जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा, रोते रोए तुम आज भी वही लगती हो जो पहले लगती थी। उसने शिकायत भरी निगाहों से मुझे देखा, फिर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अचानक लगा कि एक बार फिर हम उसी गलियों से गुजर रहे हो जहां हम 15 साल पहले गुजरा करते थे। वही हंसी, वही मस्ती ठहाके, जिंदगी एक बार फिर से बदल रहा था। निशु से अब रोज मुलाकात होने लगी थी। हम घंटों साथ रहते, बातें करते हुए पुरानी यादों में चले जाते। वो कहती, तुम्हें याद है हम दोनों कैसे भागा करते थे तितली के पीछे? मैं कुछ नहीं कहता, बस उसके हाँ में हाँ मिला देता। मैं उसे अब चिढ़ाना छोड़ चुका था। वो हंसती गाती, उछलती कूदती, ऐसे लगती जैसे कोई बच्ची अपनी ही मस्ती में मस्त हो। मैं उसे देखता और मन ही मन मुस्कुरा देता, उसकी हंसी पर हंसता। उसको दुखी देख मैं बेचैन हो जाता। एक बार फिर से जिंदगी में वही मादक मृदल बयार बहने लगा था। मैं अब अक्सर उसी के बारे में सोचता रहता। अब दिन उससे पसरता और रात उसी पर ही खत्म होती। वैसे निशु ने कभी मेरे आगे प्रेम का इजहार नहीं किया, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हम दोनों एक साथ हंस रहे थे, एक बार फिर उसी गलियारों में जी रहे थे जो कभी अनकहा रह गया था। उसे आंखों से कह रहे थे। वो मुझे कहती, हमारी जोड़ी कमाल की है ना, हमें आंखों से बोलना भी आता है और पढ़ना भी। एक से ऐसे दो आसानी से कहाँ मिलते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, उसकी बातें सुनता और मुस्कुरा देता, क्योंकि मुझे पता था ये जोड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। मेरे आगे मेरा करियर है और निशु के आगे उसके मम्मी पापा के सपने हैं। मैं अपने पंखों को पसार कर उड़ान भरना चाहता, दुनिया पर छा जाना चाहता। उसके लिए मुझे समय चाहिए, पर निशु के पास यही तो नहीं है। वो कहती, चलो हम भाग जाते हैं, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मेरे आगे करियर था, सपने थे जिसे मैं पाना चाहता था, खानदान में कुछ कर दिखाना चाहता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ इन दो राहों पर खड़ा मैं दो टुकड़ों में बंटता जा रहा हूँ। दिन पर दिन ये डोर मुझे कसता ही जा रहा है और आज मैं किसी एक सिरे को झटक देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरा एक झटकन मुझे ही जख्म दे जाएगा। एक पूरा का पूरा जीवन तो दूसरा पूरा का पूरा रिश्ता बिखेर कर रख जाएगा। पर मुझे निर्णय करना होगा कि मैं किस ओर जाना चाहता हूँ। मुझे रिश्तों की इस कश्मकश से बाहर निकलना ही होगा। अचानक मैंने डोर के एक सिरे को तेजी से झटक दिया
और स्वयं को रिश्ते से मुक्त कर लिया। आज 5 साल हो गए इस रिश्ते से अलग हुए। इन 5 सालों में उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसके जीवन में अब उसका पति है, उसका परिवार है और मेरे जीवन में आज एक बार फिर वही चेहरा मेरे सामने आ गई। मैं न चाहते हुए भी यादों के उस पलों में जा पहुंचा जहां जाना नहीं चाहता था। पर क्या खुद को रिश्ते से मुक्त करना इतना आसान है? खासकर तब जब रिश्तों को पूरे मन से जिए हो। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।